हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत ही हार्ड है, इंटीग्रेशन चैप्टर हमारे पल्ले पड़ता ही नहीं। अब मैं 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते रहते थे कि सर इंटीग्रेशन जो है आप जब क्लास में पढ़ाते हो तो हर एक स्टेप हमें समझ में आती है, पर जब हम खुद से ट्राई करते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता कि कहाँ पे कौन सी स्टेप आएगी, क्या पुट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैं उनसे एक बात बोलता था कि जब मैं पढ़ाता था तब क्या आप कॉन्सेंट्रेट होके देखते थे? तो वो बोलते थे हाँ। तो मैं बोला उनको नहीं, आप कॉन्सेंट्रेट होके नहीं देखे। अगर कॉन्सेंट्रेट होके आपने देखा होता तो आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं गई रहती। मैं आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान चैप्टर है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इंटीग्रेशन में आपको इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आए आप तुरंत पहचान सकते हो ये किस टाइप का क्वेश्चन और कैसे सॉल्व होगा। आपके माइंड में घूमने लगेगा वो क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं, मैं वो टिप्स आपको बताता हूँ। टिप्स नंबर 1, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन का फुल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला चैप्टर उठा रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो मेरा आपके लिए एक सजेशन है, आप मेरा डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर देख लीजिए। मैंने पढ़ाया हूँ, प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च करिए डिफरेंशिएशन बाय शैलेश भगत, तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। डिफरेंशिएशन चैप्टर को अच्छे से देखिए और फिर ये वीडियो को देखना, तब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, फर्स्ट जो है, पहला क्या है, आपको नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन का नॉलेज मतलब सबसे पहले हर फंक्शन की डेरिवेटिव आपको आनी चाहिए। डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट पता होने चाहिए। सेकंड चीज आता है, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ने आओगे तो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले जो अभी मैं लिखवाने वाला हूं वो सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए। अब बाय हार्ट पता होने का मतलब क्या होता है? बाय हार्ट पता होने का मतलब ये होता है कि अगर आप नींद से जागे हो और आपको किसी ने पूछ लिया बताइए चलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको तुरंत बताते आना चाहिए सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। मैंने पूछा चलो बताइए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको तुरंत बताते आना चाहिए सर 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है। तो इस प्रकार से बाय हार्ट आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड चीज क्या है, इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूले पता होना चाहिए। अब आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता चल गए। हाँ, अब फॉर्मूले लर्न कैसे करें ये मैं आपको बताता हूँ। जो मैं टिप्स यूज करता था वो टिप्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो मैं क्या करता था, एक मेरे पास कॉपी तो होती थी जिसमें चैप्टर हम पढ़ते थे, वहां पे शुरू में फॉर्मूले तो लिखे होते थे, पर मैं एक अलग से बुक रखता था जिसका नाम ही रख दिया था फॉर्मूला बुक। हर चैप्टर के फॉर्मूले मैं अलग से लिखता था उसमें। और एक मेरे पास कॉपी होती थी जिसमें ट्रिक्स रहते थे, मतलब जो भी छोटी मोटी ट्रिक जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज होती है वो ट्रिक्स को मैं अलग से लिख के रखता था और वो दोनों कॉपी को देखते रहता था। जैसे फॉर्मूला वाली जो कॉपी थी उसको मैं रोज देखता था, रोज 5 मिनट 10 मिनट देखते रहता था और वो फॉर्मूले को लर्न करते जाता था। उसके बाद वो फॉर्मूले लिख लिख के देखता था। और सबसे बेस्ट बताता हूँ मैं आपको, मेरा एक फ्रेंड था जब मैं 12th में पढ़ता था, हेमंत मूटे नाम था। तो हम क्या करते थे, एक दूसरे के साथ फॉर्मूले शेयर करते थे। मैं उसे बोलता था मैं तुझसे 10 फॉर्मूले पूछता हूँ, तू मुझसे 10 फॉर्मूले पूछ, देखते हैं कौन जीतता है। इस प्रकार से बहुत अच्छे से हमें फॉर्मूले लर्न हो जाते थे। तो आप भी ये टिप्स अपना सकते हो, या फिर आपकी कोई टिप्स होगी वो आप यूज कर सकते हो फॉर्मूले लर्न करने को। तो सेकंड चीज क्या है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तीसरी टिप्स है, ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले 2 थीटा के, 3 थीटा के, फैक्टराइजेशन फार्मूला, डिफैक्टराइजेशन फार्मूला, सम एंड डिफरेंस फार्मूला, ये सारी चीज और आइडेंटिटी, ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल सकती है। तो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले।
उसके बाद चौथी टिप्स है, जब भी आप पढ़ रहे हो तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके देखना, एक एक स्टेप को ध्यान देना कि ये स्टेप कैसे आई, इसके बाद ये स्टेप कैसे आई, कहाँ से आई, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, तभी आप इंटीग्रेशन में सक्सेस पा सकते हो। चौथी टिप्स क्या है, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना। तो चौथी टिप्स रहेगी कंसंट्रेशन। और पांचवी टिप्स, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पे प्रैक्टिस करते जाओ, रोज प्रैक्टिस करते जाओ। जो भी आप पढ़ रहे हो एक रफ कॉपी उठा लो, रोज 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। तो पांचवी टिप्स क्या रहेगी, प्रैक्टिस। तो ये अगर आप 5 टिप्स अपनाते हो तो इंटीग्रेशन में आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। और मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इंटीग्रेशन में बहुत स्ट्रांग बना दूंगा। तो अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। इंटीग्रेशन का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। थर्ड चैप्टर है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन को बोला जाता है रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। मान लेते हैं हमने fx की डेरिवेटिव निकाली, fx की हमने डेरिवेटिव निकाली और इसका आंसर आ गया gx। तो अगर हम gx का इंटीग्रेशन करेंगे, gx का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा fx। देखिए फिर से समझिए, fx की डेरिवेटिव अगर gx है तो gx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, fx। यानी देखिए fx का हमने निकाला डेरिवेटिव तो बना gx, तो gx का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो बनेगा fx। इसको याद रखना, यानी कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टा। इसलिए डेरिवेटिव का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन को समझने के लिए। अब देखिए इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए ये वाला साइन यूज किया जाता है और इस साइन का मतलब होता है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो ds लगा हुआ होता है इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम चलते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के तरफ। आपको डेरिवेटिव के थ्रू मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समझाता हूं। सबसे पहले समझिए डेरिवेटिव ऑफ x क्या होती है, सभी को पता है 1 होता है, इसीलिए 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। अब ये प्लस c क्यों लगाते हैं मैं फॉर्मूले लिखाने के बाद आपको समझा दूंगा। तो देखिए सेकेंड फॉर्मूला देखिए, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा और x का पावर n प्लस 1 की डेरिवेटिव क्या होगी, पावर सामने आ जाएगा और x का पावर n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब n प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बचा x का पावर n। मतलब x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 का डेरिवेटिव है x का पावर n, इसीलिए x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तीसरा देखिए डेरिवेटिव ऑफ log x। log x की डेरिवेटिव क्या होती है 1 बाय x, इसलिए 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस c। फोर्थ फॉर्मूला देखिए डेरिवेटिव ऑफ a पावर x बाय log a को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए a log a कांस्टेंट है तो 1 बाय log a एज इट इज इंटू a का पावर x की डेरिवेटिव क्या होती है a का पावर x इंटू log a log a कैंसिल हो गया तो क्या बचा a का पावर x अपॉन log a की डेरिवेटिव आई a का पावर x, इसीलिए
ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ए का पावर एक्स डिवाइड में log a प्लस सी। देखिए 2 रूट एक्स की डेरिवेटिव अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगी, देखिए 2 कांस्टेंट, रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसल, क्या बचा 1/रूट एक्स। 2 रूट एक्स की डेरिवेटिव आई 1/रूट एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 2 रूट एक्स। ई का पावर एक्स की डेरिवेटिव होती है ई का पावर एक्स, इसीलिए ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई का पावर एक्स। ई का पावर एक्स ही एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक जैसा होता है। देखिए साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, कॉस एक्स, इसीलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। अगर हम माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाले तो क्या होगा, देखिए माइनस कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स, यानी माइनस कॉस एक्स की डेरिवेटिव होती है साइन एक्स, इसीलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। देखिए tan x की डेरिवेटिव क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। देखिए अगर हम माइनस कॉट एक्स की डेरिवेटिव निकाले तो क्या होगा, ये माइनस कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कॉट एक्स की डेरिवेटिव आई कोसेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉट एक्स। देखिए सेक एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा, सेक एक्स। देखिए माइनस कोसेक एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकाले तो क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स की डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस माइनस कैंसल, तो ये होगा कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब माइनस कोसेक एक्स की डेरिवेटिव बनी कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसीलिए कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कोसेक एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। tan इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 15 सेक इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, इसीलिए 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 की डेरिवेटिव होगी सेक इनवर्स x प्लस सी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। आपने देखा होगा रूट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है और x का पावर n का इंटीग्रेशन हमें पता है, पर 1/x का पावर n है, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो समझिए, नोट करके लिख लेना। देखिए रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है तो डायरेक्ट रूट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम रूट एक्स को लिखेंगे x का पावर 1/2। अब इसको x का पावर n से सॉल्व कर देंगे तो x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n+1
डिवाइड में n+1, तो ये क्या होगा x का पावर 1/2 + 1 डिवाइड में 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा, हाँ, और प्लस c, ये हो जाएगा 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2 + c। अब डिवाइड में 3/2 है तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं, x का पावर 3/2 + c। तो हमेशा याद रखना, जब भी रूट x से हम डील करेंगे तो इस प्रोसीजर से उसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड नोट है, अगर 1/x का पावर n आया, x का पावर n का तो इंटीग्रेशन हमें पता है, पर 1/x का पावर n आया तो हम इसे क्या लिख लेंगे, x का पावर -n, और x का पावर n समझ के इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन में प्लस c क्यों लगाते हैं उसको समझते हैं हम। हमने क्या समझा है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टा होता है। मान लीजिए a की डेरिवेटिव b है तो b का इंटीग्रेशन क्या होगा, a। अब देखिए अगर हम 2x + 5 की डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 2x की डेरिवेटिव 2, 5 की 0। अगर हम 2x + 4 की डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसकी भी डेरिवेटिव क्या होगी, 2 होगी। अगर हम 2x + 3 या -3 की डेरिवेटिव निकालते हैं, इसकी भी डेरिवेटिव होगी 2। अब हमें पता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे 2x + 5 की डेरिवेटिव है 2, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, 2x + 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या होगा, 2x + 5। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या होगा, 2x + 4, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या होगा, 2x - 3। अब देखिए ये तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 ही है ना, तो 2 का इंटीग्रेशन देखिए हर जगह अलग अलग आया है। यहाँ पे 2x + 5 आया, यहाँ पे 2x + 4 आया, यहाँ पे 2x - 3 आया। तो हमें कैसे समझेगा कि 2x के बाद कौन सा नंबर लगाना है, 5 लगाना है, 4 लगाना है, -3 लगाना है, हमें नहीं समझ में आएगा ना। तो जाहिर सी बात है, वैसे भी ये क्या है, कांस्टेंट है, तो हम एक कांस्टेंट दे देते हैं। हमें नहीं पता क्या नंबर आएगा तो हम मान लेते हैं कि इसके बाद कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रहेगा और वो कांस्टेंट होगा c। इसीलिए हम किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद +c लगा देते हैं, यही कारण है +c लगाने का। अब देखिए मैं सारे फॉर्मूले को एक साथ लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इंटीग्रेशन के लिए, अगर किसी फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन है, फिर से सुनना, अगर किसी फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन है तो उसकी हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा सकते हैं। अब ये क्या होता है समझाता हूं मैं आपको। उससे पहले लीनियर फंक्शन क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, ऐसा कोई भी फंक्शन जिसकी डेरिवेटिव कांस्टेंट हो। लीनियर फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है ax + b। देखिए अगर हम इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ax की डेरिवेटिव होगी a, b की डेरिवेटिव होगी 0। तो ax + b की डेरिवेटिव क्या आई, a, जो कि कांस्टेंट है। तो ax + b को हम क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन का फॉर्मेट होता है ax + b। अब देखिए ax + b कई रूप में रह सकता है, जैसे समझिए 2x + 3 हो सकता है, 2x - 3 हो सकता है, 3 - 2x हो सकता है, x/2 + 5 हो सकता है, 2x + 7/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये जो नंबर्स हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, डिवाइड में हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं, रेशियो में हो सकते हैं, कुछ में भी हो सकते हैं। पर एक नंबर के साथ x होगा, सिर्फ x, ना उसका पावर 2 ना उसका पावर 3, सिर्फ x, ना sin x ना cos x ना log x, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। या फिर सिंपल ऐसे भी रह सकता, ओनली 3x भी रह सकता, उसके बाद प्लस में कुछ ना रहे ये भी रहेगा। तो ये सारे क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो किसी भी फंक्शन के अंदर जब लीनियर फंक्शन आता है तो हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं।
अगर किसी फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन के अलावा दूसरा फंक्शन आएगा तो हम उसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। समझते हैं इस बात को। देखिए मैंने आपको बताया x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। अगर यहाँ पे आ गया 2x प्लस 5 का पावर 3 को सॉल्व करिए तो देखिए ये x का पावर n है, x का पावर n का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या इस पावर के अंदर लीनियर फंक्शन है। अगर लीनियर फंक्शन है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इस पावर के अंदर लीनियर फंक्शन है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 का पावर 4 बाय 4। ये तो हो गया। पर एक चीज और ध्यान रखना, x के जगह पे अगर लीनियर फंक्शन आएगा तो उस लीनियर फंक्शन की डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड में लिखते हैं। तो देखिए इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 2, तो इसको डिवाइड में लिख देंगे। तो ये होगा इसका आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पे x के अलावा कुछ और रहा रहता, जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 5 का पावर 3 रहता, तो हम यहाँ डायरेक्ट x का पावर n लगा के सॉल्व नहीं किए रहते, क्योंकि ये x² आ गया, x नहीं है, ये लीनियर फंक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगी 4x, 4x में x आ गया तो कांस्टेंट नहीं रहा वो, इसीलिए ये लीनियर फंक्शन नहीं है। अगर किसी पावर के अंदर या किसी फंक्शन का एंगल में लीनियर नहीं है तो उसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं करते हैं, फिर इसे हम एक्सपांड कर देंगे a प्लस बी का क्यूब लगा के और फिर बाद में उसको सॉल्व करेंगे। और एक प्रॉब्लम से मैं समझाता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस कॉस x, ये हमें पता है। अब देखिए ये जो x है इसके जगह लीनियर फंक्शन आ गया, मान लीजिए साइन के जगह x के जगह पे 2 माइनस 5x आ गया समझ लीजिए, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो साइन के अंदर क्या है, लीनियर फंक्शन है, तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 माइनस 5x को लिख सकते हैं माइनस कॉस 2 माइनस 5x, और 2 माइनस 5x की डेरिवेटिव माइनस 5 होगी, उसको हम इसके डिवाइड में लिख सकते हैं, फिर जो भी होगा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए साइन इसके जगह कुछ और आ गया, मान लीजिए इसके जगह log x ही आ गया, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। साइन log x को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, माइनस कॉस log x और log x की डेरिवेटिव नीचे लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। समझ में आया, किसी भी फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन के अलावा दूसरा फंक्शन है तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, उसको दूसरे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सारे फंक्शन के एंगल में लीनियर फंक्शन को डाल के आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, या फिर मैं लिख के देता हूँ, समझ लीजिए उसे। तो देखिए सारे फॉर्मूले में मैंने x को रिप्लेस करके ax प्लस बी रखा और उसका इंटीग्रेशन क्या हुआ सब दिखाया हूँ मैंने। बस कुछ फर्क नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस x को रिप्लेस करके आपको ax प्लस बी लिखना है, और इंटीग्रेशन का जो आंसर रहेगा हर एक के डिवाइड में a आना चाहिए, क्योंकि ax प्लस बी की डेरिवेटिव होती है a। तो आप इसे भी अपने बुक में लिख लीजिए। अब हम चलते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के तरफ। तो देखिए इंटीग्रेशन के टोटल 3 रूल हैं। पहला रूल है, अगर मान लीजिए फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आ गया, तब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं और सिर्फ फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। सेकेंड है, अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस साइन आ गया तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, एक फंक्शन को अलग इंटीग्रेशन लगेगा, दूसरे को अलग इंटीग्रेशन लगेगा। माइनस का भी सेम रूल है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। इंटीग्रेशन में इनटू और डिवाइड के लिए कोई रूल नहीं है, जैसे डेरिवेटिव में होता था u इंटू वी और u बाई वी का, वैसे इंटीग्रेशन में कोई रूल नहीं है। अगर दो फंक्शन इनटू में आए तो हम उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर कोई फंक्शन डिवाइड में भी आए तो उसका भी अलग तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और बड़े ही प्यार से मैं स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को समझाऊंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर आपको इंटीग्रेशन में स्ट्रांग बनना है
तो वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी इंटीग्रेशन में स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।